हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ मोहित मालविया और मैं ये एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो बात करता है इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ पे। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट एमसीक्यू जो हमें आएगा वो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ पे बेस होगा। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि कैसे इंटरलिंकिंग स्किल्स वर्क करते हैं और किस तरीके से आप माइंड मैपिंग करके इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ को रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा मेथड बना सकते हैं। ये एक स्टोरी में डेवलप कर रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पीपीटी बनाई है। ये पीपीटी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूँगा। यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बनाई है जैसा कि वो पेपर में बनाएंगे और हम वन बाय वन उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व करने का एक इजी वे होता है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि केस स्टडी में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करना है। तो रैदर आपको ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि आप किसी पॉइंट पे फोकस कर लें और उस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एडवाइस होगी कि आप पहले क्वेश्चंस देख लें। ये मैंने एक स्टोरी डेवलप करी है जो मैं पहले बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है कि मिस दीपिका पादुकोण एन एक्ट्रेस हैज़ परफॉर्म फोक डांस, अंडरलाइन करना, फोक डांस एट संस्कृत भवन शो फॉर ₹1,00,000 एट आसाम। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। इसके बाद शी हैज़ ऑल्सो परफॉर्म बॉलीवुड हिप हॉप एट आईफा अवार्ड्स फॉर ₹1,49,999। यहाँ पे जो फोकस करने की बात करी है कि ये 1.5 लाख से कम है। ठीक है, उसका रेलेवेंस अभी समझ में आएगा। ये अवार्ड हुआ है आईफा जो लंदन में हुआ है, जहाँ पे परफॉर्म करा है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी डांसर हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि एक डांस एकेडमी शुरू करी है, दीपिकास डांस चैम्पियंस, जिसमें उनके पार्टनर हैं रेमो डिसूल्जा। अब इसमें क्या हुआ है कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो भी आ गए हैं अपने स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, और वो मंथली इनरोलमेंट मेंबरशिप पे करते हैं ₹5,000 की। क्या ये डांस एकेडमी कल्चरल आर्ट, फोक और क्लासिकल डांस फॉर्म म्यूजिक को प्रमोट कर रही है? अगर वो ऐसा कर रही है तो एंट्री नंबर 80 के अंदर एग्जम्पशन ले पाएगी, लेकिन अदरवाइज अपन इस डिस्कशन को आगे फर्दर करेंगे। हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या बात कर ली कि पहले उन्होंने एक फोक डांस फॉर्म परफॉर्म करा, फिर उसके बाद उन्होंने आईफा में परफॉर्म करा, आईफा के बाद उन्होंने एक डांस एकेडमी खोली। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको माइंड मैप करते हुए चलनी है जब आप इंटीग्रेटेड केस स्टडी पढ़ रहे हो। इसके बाद रणवीर सिंह सर को महाबली 3 मूवी ऑफर हुई है, जिसमें उनको प्रोड्यूसर ने 80 लाख रुपीस का साइनिंग अमाउंट दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि रणवीर सिंह सर के स्टाफ की बात कर रहे हैं। रणवीर सिंह सर ने 2 मेकअप आर्टिस्ट अपॉइंट करे हैं प्लस एक मैनेजर अपॉइंट करा है, और उनकी अगर आप मैनेजर की सैलरी की बात करें तो वो 80,000 पर मंथ है, और आप अगर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो फिर वो 1 लाख रुपीज़ है दोनों मेकअप आर्टिस्ट की फीस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमने ऊपर पहले दीपिका डांस एकेडमी बनाई थी, अब वो एक वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने जा रही है। तो उसके लिए उनको प्रॉप्स की ज़रूरत है। डांसिंग में जो प्रॉप्स लगते हैं वो प्रॉप्स उन लोगों को लॉजिस्टिक्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करवाने पड़े। इसके लिए उनने वेस्ट ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन की सर्विसेज ली, और वो जो एक गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जिन्होंने मुंबई टू जयपुर तक प्रॉप्स ट्रांसफ़र करे, जिसके लिए उनने कंसिडरेशन ₹20,000 दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनने चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। अब चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के बाद ये जीत गए। जीतने के बाद क्या हुआ कि इनने पार्टी थ्रो करी तो तब इन लोगों ने केटरिंग सर्विसेज ली, जिसको इनने ₹80,000 का पेमेंट करा एट द रेट ऑफ GST 5%। फिर लास्ट पॉइंट ये आता है कि इन्होंने मिस्टर एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उन लोगों से सर्विसेज ली, ऑडिट करवाया, और उन लोगों को ₹1,00,000 की फीस पे करी। ठीक है, अब ये जो इनने सर्विसेज ली है वो इन रिलेशन टू डांस अकेडमी ली है।
ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोक डांस हुआ, फोक डांस के बाद आईफा में डांस हुआ, आईफा के बाद एक अकेडमी खोली, रणवीर सिंह सर को महाबली 3 का ऑफर आया और उसके लिए उनको साइनिंग अमाउंट मिला 80 लाख रुपीज़ का। रणवीर सिंह सर के स्टाफ की बात करी, 2 प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और एक मैनेजर। फिर उसके बाद मैंने बात करी कि डांस चैंपियनशिप के लिए हमने प्रॉप्स ट्रांसफ़र करे, फिर अब हम डांस चैंपियनशिप जीत गए, हमने पार्टी थ्रो करी, प्लस एक ऑडिट की बात करी। अब ये जो पूरा सिनारियो है, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उस चीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि फोक डांस फॉर्म और बॉलीवुड डांस फॉर्म जो यहाँ पे आईफा में परफॉर्म करा गया है, क्या इस पे टैक्स लाइबिलिटी आती है जीएसटी के अंदर। इसमें अपन रेफर करेंगे एंट्री नंबर 78 ऑफ एग्जम्पशंस। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप किसी भी फोक डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म या म्यूज़िक या थिएटर को स्टैब्लिश करते हैं या उसकी परफॉर्मेंस करते हैं और उसके लिए कंसिडरेशन आप 1.5 लाख रुपए से कम का लेते हैं, तो आप इस एग्जम्पशन में कवर हैं। कंडीशन, आप उस जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकते। तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जो अमाउंट लिया है वो 1.5 लाख रुपए से कम का है और जो पहला परफॉर्मेंस करा था वो फोक डांस फॉर्म से रिलेटेड था, तो ये एक एग्जम्पशन में आ जाएगा। लेकिन जो बॉलीवुड हिप हॉप डांस करा था वो एग्जम्पशन में नहीं आएगा। रीज़न बीइंग कि वो एक क्लासिकल फोक डांस फॉर्म नहीं है, प्लस ना ही उसको आप है ना उस जो एंट्री नंबर 78 है उसके अंदर आप क्लासीफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जैसे अगर मैंने ऑडिटिंग सर्विसेज ली थी, अब जो मैंने ऑडिटिंग सर्विसेज ली थी उससे रिलेटेड अगर मैं ये जो सर्विसेज आई हैं मेरी फोक डांस फॉर्म और बॉलीवुड डांस फॉर्म की, जो मेरी ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज थी, क्या मैं उनका इनपुट ले सकता हूं अगर मैं सिर्फ यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि रेफरेंस यहां पे जाएगा 17 सबसेक्शन 1 का, जहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले सकते हो जब आप टैक्सेबल आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप एग्जम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो जो आईटीसी है वो पार्शियली डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड अगर आपको ऑडिट सर्विस लिए तो आपको आईटीसी क्रेडिट मिलेगी, नहीं, आप 17 सबसेक्शन 1 का रेफरेंस देते हुए बताएंगे कि नहीं, पार्शियली डिसअलाउ करी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्या इनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये एंट्री नंबर 80 के अंदर फॉल करते हैं तो इनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन बीइंग कि ये जो अकेडमी खोली है वो सिर्फ क्लासिकल डांस फॉर्म, म्यूज़िक, थिएटर को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने करा है, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुली एग्जम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनका टर्नओवर, जो एग्रीगेट टर्नओवर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि प्रोड्यूसर ने रणवीर सिंह को 80 लाख रुपीस का चेक दिया। अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर तो रणवीर सिंह है, तो यहाँ पे बात ये आती है कि जीएसटी कौन पे करेगा। यहाँ पे रेफरेंस आएगा 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और प्रोड्यूसर के ऊपर लाइबिलिटी आएगी, हु इज द रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज, उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी कि वो 80 लाख रुपीस पे जीएसटी पे करे। इसके बाद यहाँ पे एक बात आती है कि जो मैंने बोला था कि स्टाफ अब यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर शेड्यूल 3 आप नहीं कर सकते और उसको सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं आएगा। लेकिन मैनेजर के केस में आएगा तो मैनेजर की जो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी वो जीएसटी के परव्यू से बाहर हो जाएगी और वो कवर हो जाएंगे शेड्यूल 3 के अंदर। और वहाँ पे जब हम उसकी बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट की, जो वो प्रोफेशनल्स हैं वो कवर होंगे और उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे पॉइंट आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है।
प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्रोफेशनल्स के केस में अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो 13 सबसेक्शन 3 ऑफ द IGST एक्ट 2017 में बोला गया है कि आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाती है जहाँ पे आप एक्चुअली परफॉर्म करते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे इन लोगों ने जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो अवार्ड फंक्शन के लिए करी है, और अवार्ड फंक्शन हुआ था आईफा लंदन में। तो अगर ऑप्शन में लंदन है तो आप बिल्कुल लंदन टिक करके आएंगे, और अगर और कोई सा सिनारियो दिया जाता है तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये सर्विसेज जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म करी जाती हैं वहाँ पे मानी जाती हैं। इसके बाद हम लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात करेंगे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो 5% टैक्स RCM में पे करवाए या 12% टैक्स पे करके ITC ले ले। तो हमें उससे मतलब नहीं है। अगर दोनों केसेस में सिनारियो में अगर हम 5% पे कर रहे हैं तो हम उसका क्रेडिट ले लेंगे, और अगर 12% पे हो रहा है तो भी हम उसका क्रेडिट ले लेंगे, सब्जेक्ट बीइंग कि हमने रजिस्ट्रेशन लिया है और हम एंट्री नंबर 80 के अंदर कवर नहीं हो रहे। अगर हम एंट्री नंबर 80 के अंदर कवर हो रहे हैं और हम एग्जम्प्टेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको 17 सबसेक्शन 1 का रेफरेंस भी लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे आंसर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जैसे वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप जीत गए और फिर उसके बाद इन लोगों ने पार्टी थ्रो करी। पार्टी थ्रो के करने के अंदर इन लोगों ने केटरिंग सर्विसेज ली। अब जो केटरिंग सर्विसेज की ITC होती है उसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आती है, उसकी ITC अवेलेबल नहीं होती। इसलिए हम वो चीज़ कंसीडर करेंगे और चीज़ देखेंगे कि जो केटरिंग सर्विस है उसकी ITC हम नहीं ले लें। इसके बाद जो हमने CA की सर्विसेज ली हैं तो हमने उनको पेमेंट करा है, तो हाँ हम उनकी ITC लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हमको 17 सबसेक्शन 1 का ध्यान रखना पड़ेगा कि AC सर्विसेज जो एग्जम्प्ट है, जैसे हमारी जो डांस अकेडमी, अगर हम मानते हैं कि हम ये फोक कल्चर के लिए प्रोवाइड कर रहे थे और हम एंट्री नंबर 80 के अंदर आते हैं, तो हमको ये CA की सर्विसेज के ऊपर जो ITC मिला है वो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये थी हमारी इंटीग्रेटेड केस स्टडी। आप इसको इस फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको कितने सारे सेक्शंस रिवाइज हो गए। आपको एंट्री नंबर 78 रिवाइज हो गया, यहाँ पे आपको एंट्री नंबर 80 रिवाइज हो गई, 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 3, फिर उसके बाद शेड्यूल 3 की एक एंट्री। तो आप ऐसा एक केस सिनारियो बना के आप कितनी सारी सेक्शंस और एंट्रीज और क्लॉजेज आप है ना बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप इजीली पूरा कोर्स बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। थैंक यू।